तो जय हिंद एवरीवन। मेरे यूपी होम गार्ड के शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है यूपी होम गार्ड को रहने वाला है, इसमें आपका क्वेश्चंस रहने वाला है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। आप लोग तैयारी कितना किए हैं आप स्वयं को जाँचेंगे। यदि आप तैयारी नहीं किए हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ चलेंगे। जीके जीएस का ही क्लास रहने वाला है स्पेशल। आपको समय नहीं लगेगा, याद नहीं करना है, 2-4 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे कि क्लास कैसी रहेगी। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन समिट जो है कहाँ आयोजित किया जाना है। तो क्या होगा, रोम होगा या जोहानिसबर्ग होगा या फिर नई दिल्ली होगी या बर्लिन होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है बी फॉर बाहुबली, यानी कि जोहनी वसर हो जाएगा, ठीक है। जोहनिस वर्ग हो जाएगा, जोहनिस आपका वर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 की G20 बैठक का मुख्य विषय यानी कि मोटो क्या है, ठीक है। मुख्य विषय मोटो क्या होगा, यानी कि ध्येय जो होगा क्या होगा आपका रहने वाला है। तो विकास एवं समावेशन होगा, या फिर एकता या समानता स्थिरता होगा, या हरित भविष्य होगा, या डिजिटल नवाचार होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे, कमेंट में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर बी फॉर बाहुबली, यानी कि एकता समानता स्थिरता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ऑपरेशन अभ्यास नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास कब किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को, या फिर 7 मई 2025 को, या 15 अगस्त 2025 को, या फिर 31 दिसंबर 2025 को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन अभ्यास किस मंत्रालय और संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय होगा, या गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा, या पर्यावरण मंत्रालय होगा, या स्वास्थ्य मंत्रालय होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेपाल में 2025 में जेन जेड प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। आर्थिक मंदी थी, या सरकार में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध था, या फिर शिक्षा व्यवस्था में गिरावट था, या विदेशी हस्तक्षेप था। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। व्हाट इज द रूल, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि सरकार में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हो जाएगा, है ना। यही कारण था जो इंस्टाग्राम वगैरह बैन किया गया था। प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा हुआ था, इसके उपरांत प्रधानमंत्री को बदल दिया गया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेपाल में 2025 जेन जेड प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या था। तो ये तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2025 की नेपाल जेन जेड प्रदर्शन का मुख्य नतीजा क्या रहा। नया संविधान बनाया गया, या प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाए गए, या फिर नेपाल के आर्थिक सुरक्षा सुधार पैकेज लिया गया, या फिर विदेशी ऋण में वृद्धि हुई। क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। आपको कमेंट करने का मौका दे रहे हैं, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट करने का हम आपको टाइम देते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जो है हटा दिया गया था, है ना। राइट आंसर यही हो रहा है वाला आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में किस प्रकार का अंतिम समझौता किया गया था, ठीक है, किया गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस प्रकार का। तो व्यापार समझौता, या सीमा पार बिजली समझौता, या युद्ध विराम समझौता, या फिर पर्यावरण संरक्षण संधि। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे।
जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? युद्ध विराम हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव किस घटना के बाद बढ़ा था? ठीक है, 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव जो है किस घटना के बाद बढ़ा था? पाकिस्तान की आर्थिक मंदी, या एशिया दक्षिण एशिया जल संकट, या पहलगाम आतंकी हमला, या सोलर एनर्जी समझौता टूटना। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, आप लोग सभी जानते हैं, पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, इसी के कारण तनाव हुआ था, लड़ाई युद्ध विराम जो ये सब बढ़ा था, मिशन सिंदूर किया गया था ना, ये सब पहलगाम की आतंकी हमला में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के लिए 2 अंश सेल्सियस तापमान वृद्धि पर किस प्रतिशत बर्फ के पिघलने की चेतावनी दी गई है ना। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है बताएंगे। 25%, 50%, 75%, 90%, क्या रहने वाला है राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी संस्था ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिमालय के ग्लेशियरों का अध्ययन किया गया है? UNEP होगा, या ICCI होगा, या IPCC होगा, या WWF होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ICCI होगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इन्वेंटरी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में भारत की किस राज्य की प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिला है? ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रमाणित हुई पब्लिक हेल्थ लैब यानी कि IPHL में कौन सी लैब है? रायपुर, पंडरी, या फिर बिलासपुर, या दुर्ग, या प्रचारण? राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायपुर पंडरी। ठीक है, रायपुर पंडरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जापान में आयोजित होने वाले एक्सपो 2025 में भारत जापान रिश्तों को नया किस प्रकार लाभ मिलने की उम्मीद है? ठीक है, शिक्षा सहयोग होगा, या फिर व्यापार और निवेश सहयोग होगा, या सैन्य साझेदारी, या जल ऊर्जा सहयोग होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापार और निवेश सहयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2025, ठीक है, 2025 में चीन और जापान के बीच किस प्रकार की कूटनीति स्थिति बिगड़ी? ठीक है, व्यापार विवाद, समुद्री सुरक्षा तनाव, या चुनावी हस्तक्षेप, या जल आपूर्ति विवाद? क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा तनाव राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा तनाव राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीन ने किस क्षेत्र में लाइव फायर अभ्यास घोषणा की थी, जिससे जापान ने आपत्ति जताई? ठीक है, दक्षिण चीन सागर, या बैरिंग सागर, या पीला सागर, या अरब सागर? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा LOC यानी कि पीला सागर। ठीक है, पीला सागर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, पीला सागर हो जाएगा, है ना, पीला सागर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपत्ति जताई थी चीन ने, जापान ने पीला सागर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को ने भारत यानी कि UNESCO ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता? राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, है ना, लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में वायु समन्वय सेकंड नामक ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? भारतीय वायुसेना द्वारा, या भारतीय सेना द्वारा, या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, या रक्षा अनुसंधान और विकास यानी कि DRDO? क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा वायु समन्वय सेकंड का मतलब किया गया था ना ड्रोन का। चलिए, कौन सी भारतीय कॉरपोरेटिव संस्था ने 2025 में ICA वर्ल्ड कॉरपोरेटिव मॉनिटर में पहले स्थान पर जगह बनाई? तो IFFCO होगा, या फिर एम्यूल होगा, या फिर नाबार्ड होगा, या फिर डेयरी कोऑपरेटिव होगा? तो एम्यूल हो जाएगा, GCMMF हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में भारत ने कौन सी नई बीमा योजना पर विचार किया है जो मौसम दबाव जैसे गर्मी लहर बाढ़ के लिए है, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा या पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड बीमा या फिर वाहन बीमा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो हो जाएगा पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड बीमा हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। चलिए, एग्रोसिमिशन, ठीक है, एग्रोविजन 2025 कृषि प्रदर्शनी भारत में किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो होशियारीपुर हो जाएगा या नागपुर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है नागपुर हो जाएगा, ठीक है, नागपुर राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कौन सी राज्य सरकार ने DPIIT BARF रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में भारत ने किस वर्ष के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की पुष्टि के लिए कदम उठाए हैं? 2028 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2030 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की किस महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में अपना पहला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, भारत होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत, ठीक है, भारत में सीनियर वुमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025-26 कब शुरू हुई थी? ठीक है, जनवरी 2025 में, मार्च 25 में, या नवंबर 25 में, या अगस्त 25 में। राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2025 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन एक्सेलेरेटर यानी कि ITA की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान घोषित किया गया था? तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। ITA में जो स्थान जो घोषित किया गया था 2025 में, तो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नेशनल कैंसर एनिवर्सरी डे भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, अवेयरनेस डे तो 5 नवंबर को, 7 नवंबर को, 10 नवंबर को, या फिर 12 नवंबर को। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बाबू लोग क्या राइट आंसर रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 7 नवंबर को मनाया जाता है ना, 7 नवंबर आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने 2025 में किस प्रकार की पहचान प्रणाली यानी कि डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च की थी? ये प्रश्न देखिए ऐसे बोले हैं, अनुमान में लगाइएगा, ठीक है। इसको कोई आप लिखेंगे नहीं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग राइट आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। डिजिटल भारत पहचान हो गया, DGID फ्रेमवर्क हो जाएगा, या फिर आधार विजन हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ढूंढ कर बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। आंसर इसका क्या रहने वाला है आप लोग बताएंगे। वैसे आप लोग को बताना है, ये पहला क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, वो करंट अफेयर का है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, 2025 में कोलंबी सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि CSC के राष्ट्रीय सलाहकार यानी कि NSA की बैठक में किस देश में आयोजित हुई थी? ठीक है, श्रीलंका, भारत, मालदीव या बांग्लादेश में। क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत में हो जाएगा। CSS बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत 2026 में कौन सा शिखर सम्मेलन यानी कि समिट आयोजित करेगा? जैसा कि 2025 में करंट अफेयर में बताया गया था, ठीक है। तो ये बताएंगे COP समिट होगा, या कॉमर्स समिट होगा, गेम्स होगा, या ग्लोबल बिग कैस्ट समिट होगा, या BRICSG का समिट होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या रहने वाला है राइट आंसर। आप लोग एक बार पूरे ऑप्शन को देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ग्लोबल बिल गेट्स समिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है,
मीटियोर नामक मिसाइल जो भारत में ही चर्चा में आई थी किस प्रकार की मिसाइल है, ठीक है। तो छोटे दायरे की एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर वाइड विजल रेंज एयर टू मिसाइल है, या फिर मध्यम दायरे की बैलिस्टिक मिसाइल है, या क्रूज़ मिसाइल है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि वाइड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मारीन फिश सीनेस यानी कि MFC 2025 को किस शहर में लॉन्च किया गया था, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, मुंबई में, कोच्चि में। हो जाएगा आपका राइट आंसर विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, आधार ऑनलाइन स्टोर किस मंच पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। माई आधार पोर्टल पे होगा, ई श्रम पोर्टल पे होगा। चलिए आप लोग बताएंगे जल्दी से किस पोर्टल पे हो जाएगा, या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में होगा, या भारत क्राफ्ट पोर्टल में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हो जाएगा, GEM पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इनरोलमेंट स्कीम 2025 किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। वी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर आवर फैकल्टी को लेकर चर्चा 2025 में कहाँ हुई थी, COP 28 में, या फिर G20 समिट में, या फिर ASEAN सम्मेलन में, या फिर BRICS बैठक में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ये बताएंगे इसका कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में चीन जापान संकट में जापान किन द्वीपों में आसपास चीन के गश्ती जहाज़ों की गतिविधि बढ़ा दी थी, ठीक है। ओनिकनावा हो जाएगा, मैनकानफू द्वीप हो जाएगा, या होकांडू हो जाएगा, या फिर होन्सू हो जाएगा, ठीक है। सैनकाकू हो जाएगा, सैनकाकू द्वीप हो जाएगा, या होक्काइडो हो जाएगा, या फिर होन्शू हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी फी सैनकाकू द्वीप हो जाएगा आपका, ठीक है। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट फॉर्मेशन डे किस के रूप में भारत के किस राज्य 1 दिवस नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर को मनाया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने 2025 में अपने नेट ज़ीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के औद्योगिक प्रोजेक्ट पर जोर देने की बात की, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, या क्लीन इंडस्ट्री जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, या जैव ईंधन उत्पादन, या परमाणु ऊर्जा। क्या रहने वाला है आप लोग का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। बाबू लोग जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि क्लीन इंडस्ट्री जैसे स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम हो जाएगा, राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नामित सेक्रोरियर 2025 में, ठीक है, नामित स्क्रोफेरियर क्लाइमेट इनिशिएटिव यानी कि ICCI की रिपोर्ट में हिमालय से क्षेत्र से जुड़ी कौन सी चिंता जताई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिमालय में भूस्खलन बढ़ना, या ग्लेशियरों का तेज पिघलना, या हिमालयी झरनों का सूखना, या पर्वत पारिस्थितिकी में संतुलन बिगड़ना। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर आप लोग इसका जवाब, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, हिमालय में भूस्खलन बढ़ना, या ग्लेशियरों का तेज पिघलना, या पर्वत परिस्थिति में संतुलन बिगड़ना। तो क्या हो जाएगा, किस चिंता दर्शाई है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला चिंता जो दर्शाई गई है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्लेशियरों का तेज पिघलना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में किस प्रकार का पैरामीट्रिक बीमा प्रस्तावित किया गया है, कृषि बीमा, या जलवायु संवेदी बीमा, या फिर स्वास्थ्य बीमा, या फिर वाहन बीमा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि जलवायु संवेदी बीमा हो जाएगा, ठीक है। जलवायु संवेदी बीमा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमंत्रित है, ठीक है। यूरोपीय संघ, UN IMF हो जाएगा, फिर नाटो, एशियन EU हो जाएगा, या केवल UN हो जाएगा, या केवल IMF और वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपीय संघ, UN MF हो जाएगा, है ना।
चलिए, ऑपरेशन अभ्यास 2025 के दौरान किस गतिविधि का अभ्यास नहीं किया गया था? तो एयर रेड सायरन परीक्षण, ब्लैकआउट सिमुलेशन या फिर पारंपरिक युद्धाभ्यास या नागरिकों का निकासी अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारंपरिक युद्धाभ्यास। ठीक है, पारंपरिक युद्धाभ्यास जो है नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल की 2025 की प्रदर्शनकारियों यानी कि जेन जेड जी प्रोटेस्ट जो है उसमें कितनी जिंदगियां जैसे कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है कितनी जाने गई थी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कितनी जाने गई थी जो प्रोटेस्ट हुआ था जेन जेड में, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह बैन को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 76 जाने गई थी जो कि रिपोर्ट के अनुसार मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते को किस देश ने मध्यस्थता की थी? तो अमेरिका ने किया था, चीन ने किया था, रूस ने किया था, संयुक्त अरब अमीरत ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहने वाला है? तो अमेरिका ने किया था ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला, अमेरिका ने किया था। ठीक है, हस्तक्षेप अमेरिका ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ICCI रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का फुल फॉर्म क्या है? तो ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज इंटेलेवी हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, या फिर इंटरनेशनल क्रोस्फेयर क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, या फिर आपका राइट आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, है ना। कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि प्रदर्शनी अग्रशु 2025 का विषय थीम यानी क्या था, ध्येय जो है हरित क्रांति 2.0, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एम्पावरिंग फार्मर हो जाएगा, स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, या जल संवर्धन और कृषि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। 2025 में DFIIT द्वारा जारी BARP यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप आने वाला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या फिर हिमाचल प्रदेश होगा, या पंजाब होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जो टॉप 1 पे आया था। ठीक है, DFIIT द्वारा जारी जो BARP था ना उसमें टॉप 1 पे आया था। ठीक है, जापान एक्सपो 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ सप्ताह किस प्रकार प्रदर्शित किया जाने वाला है? सांस्कृतिक प्रदर्शन, या पारंपरिक हस्तशिल्प कला प्रदर्शन, या औद्योगिक निवेश प्रदर्शनी, या वैज्ञानिक अनुसंधान सम्मेलन? जल्दी से कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर रहने वाला है आप लोग का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारंपरिक हस्तशिल्प की कला हो जाएगी ना। 49 क्वेश्चन देखेंगे हमारा, चीन जापान 2025 में चीन ने किस तटरक्षक संस्था के जहाज़ों को पठाया था? तो प्लान नेवी हो जाएगा, पिले नेवी हो जाएगा, चाइना कोस्ट गार्ड हो जाएगा, चीन मरीन पुलिस हो जाएगा, या चीन मर्चेंट नेवी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चाइना कोस्ट गार्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भारत ने यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी सिटी घोषित वाला लखनऊ में किस विशेषता की किस विशेष जगह को विशेषता की जगह जो चुना गया था? ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक, या सांस्कृतिक साहित्य, या अवधि भोजन, या पाक धरोहर, या पर्यटन, किसके लिए चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।